I'm sorry इशिता, लेकिन तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। इसीलिए संजना की ये झूठी कहानी सुनकर तुम्हारा दिल पिघल गया। और मैं जानती थी कि मिहिर तक संजना को सिर्फ इशिता का जिद ले जा सकता है। एंड एग्जैक्टली वैसा ही तुम्हें एडमिट करना पड़ा कि संजना तुम्हारी बहन है, शगुन तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी बहन हूं। थैंक्स संजना। अशोक ने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारा प्ले प्रोड्यूस करेगा। इट्स डन। कांग्रेचुलेशंस। सॉरी इशिता। कितनी घटिया और गिरी हुई औरत हो तुम, और तुम चाहती कि मैं तुम्हें अपनी बहन मानूं? अरे किस मुंह से मानूं? बोलो। अरे तुम्हें क्या पता रिश्ते क्या होते हैं? तुम तो रिश्तों को तोड़ती मरोड़ती हो अपने मतलब के लिए। अरे जिस इंसान ने तुम्हारी मदद की सच्चाई और अच्छाई से, उसकी अच्छाई को तुमने बुराई में बदल दिया। आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम रिश्तों के लायक ही नहीं हो। अरे तुम मेरी बहन कैसे हो सकती हो? क्योंकि जो मेरी बहन थी, जो मुझे याद थी, उसका दिल था, लेकिन तुम्हारा दिल, अरे तुम्हारा तो दिल ही नहीं है। आज तुमने प्रूव कर दिया कि जो फैसला मैंने सालों पहले लिया था वो बिल्कुल सही था। गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। रुक जाओ मिहिर। पूर्णिमा जी, बस करो मिहिर। तुम अपनी बहन को इतनी बातें सुनाए चले जा रहे हो। वो अपनी जिंदगी जी रही थी। तुम होते कौन है ये सब कहने वाले उसे? तुम जिस इशिता की तरफदारी कर रहे हो, क्या उसे ये बताया कि बहन के साथ साथ तुमने अपने माँ से भी नाता तोड़ दिया? आयु, ये सब क्या है? ओए, तू इधर क्यों आई है? मैंने तेनू बोला था ना कि तू मेरे परिवार से दूर रही। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या लेने आई है यहाँ पर तू? अपनी बेटी को तुम जैसे लोगों के बीच में तो नहीं छोड़ सकती थी ना? मैंने तो जब पहली बार इशिता को रूही के साथ देखा था, मैं तभी समझ गई थी कि ये रूही की नई माँ है। मैं रूही से मिलना चाहती थी। हक है मेरा, नानी हूं मैं उसकी। मेरा ख्याल से हम लोगों को चलना चाहिए। बाला, आओ। बोला बेका। अम्मा एक सेकंड। अम्मा प्लीज मेरी बात सुनिए। अम्मा, अम्मा प्लीज। भाई वो लोग जा रहे हैं। भाई मिहिर, मैं देखती हूँ। मिल गई खुशी तुम्हें? हाँ? दिखा दे अपनी औकात। You never fail ना। जहां जाती हो अपनी औकात दिखा देती हो जहर फैलाकर। और आपको भी शर्म नहीं आई? अपनी बेटी का साथ देने चले आए, वो भी यहाँ। अरे जिसका तिलक चल रहा है वो लड़का आपका भी बेटा लगता है। आप माँ बेटी क्यों जहां जाती लोगों की जिंदगी उजाड़ने लग जाती? सालों पहले जो इस लड़के ने तुम लोग से रिश्ता तोड़ा था ना, बहुत सही फैसला किया था, क्योंकि आप दोनों किसी रिश्ते के लायक नहीं हो। Especially you. Just not worth it. अम्मा, अब्बा, सौम्या जितनी सुनिए तो। अम्मा, एक काम करता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ। सारा तमाशा शगुन ने खड़ा किया है। मिहिर की बहन शगुन है, इसलिए मिहिर ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया ना। मैं जाके नहीं, अम्मा पापा से मैं बात करती हूँ। फिलहाल मिहिर को आपकी ज्यादा जरूरत है, आप उसके पास जाओ। मिल गया चैन? खुश हो तुम? छीन ली मेरे से मेरी खुशी, मेरा प्यार, मेरी होने वाली नई फैमिली, सब कुछ छीन लिया। अब और क्या चाहिए बोलो, क्योंकि तुम अपने भाई से प्यार नहीं करती। बोलो क्या चाहिए और क्या चूं? मुझे अशोक से शादी करनी है। उसके भाई ने शर्त रखी कि मेरा भाई मेरा रिश्ता लेकर वहां जाए। धमकी दी है मुझे। उसने कहा कि अगर मेरा भाई नहीं जाएगा तो वो अशोक को मुझसे अलग कर देगा, मेरी शादी नहीं होने देगा। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? Are you joking with me? No, I'm not. 6
6 साल पहले तुमने जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया था कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं, हम भाई बहन नहीं हैं, वो आर्टिकल सूरज के हाथ लग गया। ये पेपर तुम्हारे पास कहां से? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये मेरे पास कहां से आया, ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें लिखा क्या है। उसे पूरा यकीन है कि कोई मेरी बैकिंग के लिए नहीं, कोई मेरे फैमिली में नहीं है। वो मुझे घर से निकाल देना चाहता है। He wants to get me to the roads। और तुम्हें कुछ करना होगा नहीं। मैं क्या करूं? तुम्हें मेरी शादी करानी होगी अशोक से। ये मेरा काम नहीं है। मुझे तुमसे और तुम्हारे उस अशोक से कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरी शादी नहीं होगी। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ये वही अशोक है जिसने तुम्हें तुम्हारी फैमिली के खिलाफ भड़काया था और आज चाहता है कि तुम्हारे करीब आ जाए। What is wrong with you, शगुन? तुम पागल हो गई हो। Listen मिहिर, जब एक रिश्ता टूटता है तो एक इंसान की गलती नहीं होती, गलती दोनों इंसान से होती। तुम बस हमेशा रमन का साइड लेते। तुम ये भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी सगी बहन। I know मैं अशोक से प्यार करती हूँ, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती है? Why are you blaming me for that? This is not fair, Mihir. This is not fair. अरे पागल औरत, तुझे क्या हो गया? तुझे आज भी लगता है कि तूने रमन को प्यार के लिए छोड़ा? अरे तूने उसे पैसों के लिए छोड़ा। और ये हमारी माँ, अरे क्या सीख दी अपनी बेटी को? ये सीख दी। अरे शर्म करो। क्या करती मैं? क्या करती? कहती नहीं शगुन, स्टे इन दिस लवलेस मैरिज। मैं उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी। कर लिया फ्यूचर सिक्योर? अरे क्या किया? तुम दोनों माँ बेटी मक्कार झूठी हो, कुछ नहीं। जस्ट अ बंच ऑफ गोल्ड डिगर्स। अपने मतलब के सब कुछ करती हो। अरे तुमने हर उस इंसान का दिल तोड़ा है जिसने तुमसे मोहब्बत की। रामन, मैंने देखा है उसे, मैंने देखा है उसे उस दर्द से गुजरते हुए जब तुम उसे छोड़ के गई थी। अरे वो इंसान जो तुम्हें इतना प्यार करता था, अरे पत्थर का बन गया। अरे मैंने देखा है उनका दर्द। और आपका क्या हक बनता है रूही पे? बताइए मुझे, क्यों घुसना जाती है उसकी जिंदगी में? आप ये चाहती हैं कि आपकी पोती रूही आपकी बेटी शगुन की तरह बने? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जाइए यहां से, बहुत हो गया। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी बहन नहीं हो और मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। Now get out! Get out before I kill you. Go! जाओ! Leave me alone! चल शगुन। अम्मा, अब्बा वो मीर के साहब, उसके साथ आज बहुत बुरा हो गया। हम सब शॉक में आए। उसको कितना खराब लगता होगा। रोम्बा मौसम समाइए, समझिए कि 6 साल से जो गुस्सा मीर ने अपने अंदर दबा के रखा था, आज उसे सारा बाहर निकाल दिया। और मुझे आज मेरी ईशु और मेरी मेघा के फ्यूचर का भरोसा और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। रमन, तुम और मीर एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। ऐसे लॉयल फ्रेंड। रमन, तुम बहुत लकी हो, तुमको मीर जैसा फ्रेंड मिला है। मतलब आप लोग को इस रिश्ते से एतराज नहीं? ले रिश्ते से नहीं रामन, तुमको ऐसा क्यों लगा? हाँ, लेकिन जिस तरह से आप लोग वहां से निकले, मुझे वो एक्चुअली वहां शगुन ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी और हम लोगों को लगा कि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, तो हम लोगों को एक आग की शर्म तो रखनी चाहिए ना। और वैसे भी वहां खड़े होकर तमाशा देखते तो वो अच्छा नहीं लगता, और फिर मीर भी एम्बैरेसमेंट फील करता। ये बात तो प्राउड होने की है। मीर ने अपने असूलों के लिए अपना
परिवार को छोड़ दिया। मीका इज वेरी लकी। वो शगुन को तो हम सब जानते हैं, कह रही हूँ उसने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया। अरे मीर, मीर तो हमारा है, हमारा दामाद, मार मगन। थैंक यू अब्बा। ओ समदन, तूने तो कमाल कर दिता। आज साबित कर दिता कि थोड़ी बहुती अकल तेरे कोल भी है, इसलिए तू भी अकलबंदी की बात कर देती है कभी कभी। ज्यादा बटर मस्का मत लगाना, अब ये वेडिंग तो साउथ इंडियन स्टाइल होगा। देखांगे। तैयार साहब, सब टेंशन खत्म, आइए। मुबारक मुबारक। हाँ अक्का, अब तो तिलक कल कर लेंगे। मेहमान चले गए तो क्या हुआ, हम सब तो हैं, हम परिवार मिलके करेंगे। ओ जी, मैं क्या कह रहा था कि मौका भी है, दस्तूर भी है, कल भी क्यों छोड़ना है, खुशी आज ही कर लेते हैं। हो जी, मैंने पंडित जी को ना पकड़ के रखा हुआ है, जाने भी नहीं दिया भाई को। बुला लो। चलो। नहीं भाभी, शगुन को तो मैं कभी भी माफ नहीं कर सकूंगा। रमन भाई को धोखा दिया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी धोखा दिया। अशोक को मिलने जाती थी तो मैं उसके लिए कवर अप करता था। मुझे तो समझ भी नहीं आई कि कब मैं उसकी मैं धोखेबाज बन गया उसके कारण। तुम अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम क्या कर रहे थे तब। आपको पता है भाभी, 16 साल का था जब रमन भाई और शगुन की शादी हुई। पापा गुजर गए थे और जब भाई और शगुन की शादी हुई तो भाई ने मुझे इतने प्यार से अपनाया। भाभी, इतने प्यार से मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरा बड़ा भाई, मुझे मेरा बाप मिल गया। और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा, जैसे एक बाप भेजता है अपने बेटे को। कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होनी दी। आपको पता है, उसको भाई के पास कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था ना, हम सब पे खर्चते थे। शगुन पे, मेरी माँ, उनको इनकरेज किया, आंटी कुकिंग क्लासेस शुरू करो, अपनी बुक क्यों नहीं पब्लिश करती, आप कितनी अच्छी कुकिंग करते। पर बदले में उन्होंने क्या दिया, शगुन ने भाई को अशोक के लिए छोड़ दिया। Now you tell me, is that fair? Does she deserve to be forgiven? नहीं। वो तो आप आई हैं भाभी, जो रमन भाई के घाव भरने शुरू हुए। ये तो शगुन ने तुमने। एक बात कहूं मिहिर, ये जो घाव देने भरने का सिलसिला है ना, ये तब जाके खत्म होगा जब तुम उसे माफ कर दोगे, जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। देखो, तुमने जो भी किया वो तुमने रमन भाई के लिए किया, लेकिन तुम्हारे रमन भाई जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। तुम वहीं के वहीं हो। मैं मानती हूँ कि अगर एक बार तुमने इस रिश्ते को दोबारा जोड़ा तो शायद इसमें दोबारा वो प्यार नहीं आ सकेगा, लेकिन फिर भी ये जो कड़वाहट है, ये जो घाव देने का सिलसिला है, ये तो कम से कम खत्म हो जाएगा। शगुन को मैं मीका का फोन है, एक मिनट में आती हूँ। ये ओके? तेरी एक बात मानेगा? तेरी भाभी ने जो भी कहा ना, बिल्कुल सही कहा था। सब छोड़ते, सब ठीक कर देते, कब तक पुरानी यादों को लेके हम आने वाला कल बर्बाद करेंगे? छोड़ दूं? अशोक से शादी करना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आप ये बोल रहे हैं भाई, मैं शगुन को उस इंसान से शादी करने दूं जिसने आपसे सब कुछ छीन लिया? कभी नहीं, ये मेरे से नहीं होगा भाई, कभी नहीं। Calm down. क्यों? गलत क्या हो?
मीर, आई बिलीव इन डेस्टिनी। जो चीज किस्मत में होती है उससे कितनी नफरत कर लो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन जो चीज तकदीर में नहीं होती कितना ही कस के पकड़ हाथ से निकल जाती। जो हुआ वो मेरी किस्मत थी और आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड वो हुआ। आई एम हैप्पी टुडे, लुक एट मी, यहां देख, खुश हूं मैं, शादी कर चुका हूं, बीवी मिली है, बच्चे हैं, परिवार है, तू है, किस चीज की कमी है मुझे? हाँ, ये आप बोल रहे हैं भाई? अगर शगुन ने अशोक से शादी कर ली तो आपका और मेरा क्या रिश्ता रह जाएगा, बोलिए। बेवकूफ, तुझे क्या लगता है कि तेरा मेरा रिश्ता सिर्फ शगुन की वजह से? पार्ट ऑफ मी, पार्ट ऑफ माई फैमिली। और तुम मेरी साली से शादी कर, एक रिश्ता टूटा, एक जुड़ गया, सो सिंपल। जिंदगी सबकी एक जैसी होती है मीर, चाहे तू मैं, अमीर है, गरीब है, बूढ़े हैं, जवान है, बच्चे हैं, कोई भी, जिंदगी सबको एक मिलती है और उस एक जिंदगी में हम सबको हक मिलता है कि हम अपनी खुशियां चुनें। लेकिन जब उसने आपकी खुशियां छीनी तब क्या? तब क्या मैंने मेरी खुशियां छीनी अपनी खुशी के लिए, हक था उसको। अरे मेरे भाई, प्रैक्टिकली सोच ना, जिंदगी किसी को अनफेयर तरीके से नहीं देखती। लाइफ इज अ फुल सर्कल, यू बिलीव दैट? लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, यू बिलीव दैट? शगुन ने मुझे क्यों छोड़ा था? इनसिक्योरिटी, पैसे, मैं गरीब था। आज उस बेचारी के साथ क्या हो रहा है? 6 साल दे दिए उसने अपनी लाइफ के अशोक को, सिर्फ इस कोशिश में कि अशोक उस नाजायज रिश्ते को एक नाम देगा। नहीं हो रहा है, वो अंदर से तड़प रही है, उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही है। मीर, रिलेशंस आर वेरी डेलिकेट, उसको जितना पकड़ के रखेगा ना वो तड़पते हैं। लीव देम फ्री, सेट देम फ्री, लेट देम बी। लिसन टू मी, आई एम नॉट येट डन। एक बात, तेरी नफरत, मेरी नफरत या पिछली जिंदगी में जो कुछ हुआ है नहीं छुटला सकती कि शगुन आज भी मेरे बच्चों की मां है, और रूही और आदि की मां है। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बच्चों की मां को कोई नाजायज गंदे नाम से बुलाए। इसका असर मेरे बच्चों पे पड़ेगा और मेरे बच्चे मेरी जिंदगी जीने का हक सबको है मीर। थिंक अबाउट इट, अगर शगुन को उसकी खुशी मिल गई तो वो हमें चैन से जीने देगी। वो हमें तकलीफ इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो हमें परेशान करना चाहती है, हमसे नफरत करना चाहती है। वो अपनी जिंदगी से परेशान है, वो अपनी इनसिक्योरिटी से परेशान है, अपना फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाल रही है मीर। गेट द पॉइंट। जिस औरत ने तेरी शक्ल नहीं देखी इतने सालों में, वो सिर्फ तेरी शादी इसलिए रोकना चाहती है ताकि उसकी शादी हो। कैन यू इमेजिन हर फ्रस्ट्रेशन, हर डेस्परेशन? समझ मेरे भाई, मेरी बात समझ। इस चीज को क्लोजर कहते हैं मीर, गेट इट अ क्लोजर। You are starting a family, I have started one, she has right to। उसको भी हक है एक नया परिवार शुरू करने का, एक नई जिंदगी का। दे दे उसको वो हक, उसको तू वो हक देगा, वो हमें सुकून से जीने का हक देगी मीर। अशोक के साथ, चाहे किसी के भी साथ, तूने तेरी जिंदगी का हर फैसला मुझे भी छोड़ा था, तो आज तुझे मेरी कसम, शगुन को उसका हक दे दे। मेरी कसम खा के बोल। नहीं मीर, नहीं मीर, लिसन टू मी। मैं जानता हूं ये फैसला ऐसा नहीं है कि तू चुटकियों में तय कर लेगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तू मुझसे कितना प्यार करता है और मेरी बात को झुठलाएगा। एटलीस्ट थैंक यू फॉर दैट। आज आपकी इज्जत मेरी नजरों में बहुत बढ़ गई है रमन। जिस रावण कुमार से मैं मिली थी, आप वो नहीं हो। आज आप शगुन के रमन नहीं हो, आज आप मेरे रमन हो गए हो। शक्ल ठीक है? हाँ, लुकिंग गुड। बाय। तू इतना रोएगा तो साले मैं क्या करेगी यार? मिहिर, रमन, सब लोग तिलक के लिए इंतजार कर रहे हैं।
आ जाओ। और जैसा तुमने कहा था, तुम्हारी बहन की सारी रस्में मैं निभाऊंगी। थैंक्स माँ। तुझे बहन बनाने के लिए और कोई नहीं मिली क्या? एक बात पूछनी थी, सच सच जवाब दोगी? बोलिए। तुम्हें जलन बहुत हुई ना संजना और मेरे बारे में जान के? नो वेज, कुछ भी। अच्छा, देखो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तभी तो देखो ना कल रात से बैंड बजा रखी, मेरे कमरे की, मेरे कबर्ड की, अपने दिमाग की, मेरे दिमाग की। ये जलन नहीं तो क्या है? तुम्हें जब से पता चला है संजना और मेरे बारे में, तुम जल के कोयला हो गई। And that's the fact. कोई जलन वलन नहीं होती है मुझे। आप अपने आप ही कुछ भी सोचे जा रहे हो, कुछ भी। अच्छा, इसलिए तुम्हें बुरा लगा था जब संजना ने मेरे बारे में बताया? ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये तो होना ही, मैं हूं ही ऐसे। और लड़कियां तो मुझ पे मरती हैं। अब अगर इतनी लड़कियां मरेंगी तो किसी एक का जलना तो लाजमी है। तुम्हें क्या लगा कि कहीं तुम्हारी जगह कोई और ना ले ले? मुझे अपनी जगह को लेके कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। फाइन। क्या है, लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि अपनी फीलिंग्स जानती नहीं, पहचानती नहीं। लेकिन जहां कोई दूसरी लड़की आ जाए तब उन्हें पता चलता है कि यार मैं तो इस बंदे से प्यार करती हूँ। क्या बातें कर रहे हो आप? कोई प्यार व्यार कुछ नहीं है। अच्छा, तो जब दिल में जोर नहीं होता ना तो नजरें मिला के बात करते हैं, नजरें चुराते नहीं। तुम नजरें मिलाकर कह रही हो कि ये आपकी गलतफहमी है। ओके। वैसे आज जो बातें आपने मिहिर से कही, उन बातों ने जरूर मेरा दिल छू लिया। I was quite impressed. फिर तो मुझे तुम्हें एक बात और कहनी। मैंने सोचा था कि अगली बार जब भी तुम मुझसे कहोगी
भी तुमसे कह दूंगा। तुम्हें बुखार तो नहीं? तारीफ जो कर रही। तारीफ कर रही हूँ तो ले लो तारीफ, हमेशा नहीं करूंगी, हमेशा इम्प्रेस नहीं होती हूँ मैं आपसे। ये बात है, कड़वी मद्रासन ऐसी अच्छी लगती है, ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है। कड़वे पंजाबी बाहर सब खाने पे वेट कर रहे होंगे, आ जाना। खड़वा रावण। ना सब कुछ करने के बाद भी मिहिर नहीं समझा। He can't show his back to me like that. उसे मेरा रिश्ता लेकर आना ही होगा। Cheers, cheers. वैसे बहुत उम्मीदें लेकर गई थी उनके घर में। मैंने सुना बहुत ह्यूमिलेट किया उसको। अब रो रही होगी as usual अपने कमरे में। मैंने तुझसे कहा था ना अशोक, मैं इस औरत की शादी तेरे साथ नहीं होने दूंगा। जब शादी नहीं होगी कौन आएगा इसके रिश्ते के साथ? बोल। वैसे भाई तेरा वो न्यूज़पेपर वाला प्लान ना बहुत माइंड ब्लोइंग, जिसमें उस मिहिर ने लिखा था कि उसका उसकी बहन से कोई लेना देना नहीं। क्या चाल चली फिर, माइंड ब्लोइंग। देखा ना अपने भाई के लिए कैसा छटपटा रही। आज से पहले उसे भाई की याद नहीं आई कभी? एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। इतना सब होने के बाद उसकी माँ तो जरूर आएगी, लेकिन भाई नॉट अ चांस, नेवर। सर आपसे मिलने कोई आया है। मिहिर, तुम यहाँ क्या कर? मैं अपनी बहन के रिश्ते की बात करने आया हूँ। ये रहा शादी का शगुन। शगुन तो ऊपर है। सॉरी मिहिर, इसका मतलब है कि शगुन अपने कमरे में। राजू काका, शगुन मैम को बोलो कि इनका भाई आया ऊपर। जी जाओ। अशोक, मेरी बहन तुमसे शादी करना चाहती है। उसके भाई होने के नाते मैं उसके रिश्ते की बात तुमसे करने आया हूं। मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं। तुम दोनों 6 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हो। तुम दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है। मैंने सोचा फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। अब जब सब कुछ हो चुका है, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? मॉम, मॉम, आप रो क्यों रहे हो? अरे मॉम बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, प्लीज बताइए ना। आपसे मिलने कोई मिहिर साहब आए। मिहिर? मिहिर? मिहिर आए? जी। मेरा भाई आया है। आदि सुना तुमने? तुम्हारे मामा आए हैं। चलो। देखिए, मेरा भाई आया है, मेरा रिश्ता लेकर। माय फैमिली। खुश? और शगुन, कैसी बातें कर रहे हो तुम? सूरज खुश क्यों नहीं होगा? वैसे भी देखो ना, आज तुम हो, आदि है, मिहिर है, सूरज है। सच अ नाइस फैमिली पिक्चर। सूरज, तुम मिहिर से हैंडशेक क्यों नहीं करते? आदि बेटा, मामा को हेलो बोलो। आदि, कैसा है आदि? It's good to see you. अशोक, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन सेटल हो जाए।
जो हो गया उसे भूल जाओ, मेरी बहन का हाथ थाम लो। अब सब ठीक हो जाएगा। हम जो चाहते थे वो फाइनली हमें मिलेगा। So happy. Of course, darling. Finally. तो फिर मैं पंडित से बात करके शादी की डेट फिक्स कर देता हूँ। अच्छा शगुन, अब अपने भाई साहब को जरा बाहर छोड़ के आओ। Thanks a lot. जलन बहुत हुई ना संजना और मेरे बारे में जान के? तभी तो देखो ना कल रात से बैंड बजा रखी, मेरे कमरे की, मेरे कबर्ड की, अपने दिमाग की, मेरे दिमाग की। ये जलन नहीं तो क्या है? लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि अपनी फीलिंग्स जानती नहीं, पहचानती नहीं, लेकिन जहां कोई दूसरी लड़की आ जाए तब उन्हें पता चलता कि यार मैं तो इस बंदे से प्यार करती हूँ। तुझे मेरी कसम, शगुन को उसका हक दे दे। कहाँ खोए हुए हो? क्या हुआ? अक्का इतना कुछ हो गया लेकिन आपकी और मेरी बात ही नहीं हो पाई। अक्का, I'm still in shock कि शगुन मिहिर की बहन है। I mean, what did you तो? अक्का, how am I going to relate to शगुन? क्यों ये सब क्यों सोच रही हो तुम? अक्का, जीजू ने मिहिर को अशोक के घर पे भेजा है शादी की बात करने के लिए। तो ये तो अच्छा हुआ ना? अक्का, माय गॉड, बहुत कितना बड़ा दिल है आपका। मेरा दिल, मिहिर का दिल, रमन का दिल, हमारे घर में ना सबका दिल बहुत बड़ा है। और बताए, तुम्हारा मिहिर है ना, he's a gem of a boy। सच्ची बहुत अच्छा लड़का है, रिस्पॉन्सिबल है। I'm sure जब रमन ने उसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, वो बहुत अच्छे से सारा काम अभी खत्म करेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जीजू के पास जाओ ना, he is going through a difficult time अक्का, he needs you। या क्या क्या हुआ? मुझे ना कुछ कहना था। It's थोड़ा अजीब है। देखो, तुमसे नहीं कहूंगी तो मैं और किससे कहूंगी? शेयर तो तुम ही से कर सकती हो, और तो कोई नहीं है। लेकिन अक्का, यू कैन टेल मी, मैं सुनूंगी, बताओ। मुझे बात करनी है रमन के बारे में। तुझे याद है ना, हम दोनों पहले कितना लड़ते थे, कितना झगड़ते थे। इनफैक्ट एक दूसरे से हम लोग तो नफरत करते थे। ये बहुत खड़ूस होते थे, तब सीधे मुंह बात नहीं करते थे। इतना मुश्किल था इनसे एक छोटा सा भी कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करना। मुझे बाद में समझ में आया कि ये जो इतना नाराज रहते थे, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हिज पास्ट। उनके जो पुराने जख्म थे ना, वो इस नाराजगी में, इस गुस्से में निकल कर आते थे। लेकिन इन सभी जख्मों की छोटी छोटी परतों के पीछे छुपे थे एक बड़े केयरिंग से रमन कुमार, एक डॉटिंग फादर, एक ऐसा इंसान जो सबका ख्याल रखता है। पता है,
जब मुझे पहली बार पता लगा था कि वो रूही और आदि से एक्चुअली इतना प्यार करते हैं, आई वाज शॉक्ड। क्योंकि मुझे तो लगता था कि उन्हें रूही की कदर नहीं है। मुझे बाद में पता चला कि वो रूही के लिए छुप छुप के रोते हैं, बस जता नहीं पाते। आई वाज टच्ड। पर इवेंचुअली उनके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलने चालू हुए। सबका बहुत ख्याल रखते हैं घर में, छोटी छोटी चीजों का ख्याल दिखाते नहीं है। मेल ईगो ना, he would never show। लेकिन पता है इतनी ऊंचाइयों में आने के बाद भी उन्होंने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा, सबको लेके साथ में बढ़े हैं आगे। It's very heart touching। मीका, हम लोग कितना भी लड़ झगड़ लें, सच तो ये है कि मैंने कहाँ ये सब अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट किया था। मेरी तो शादी टूट गई थी, कोई जिंदगी में आगे बढ़ने का स्कोप भी नहीं था ना। I never thought कि मुझे जिंदगी में कुछ भी मिल पाएगा। तो देखो आज मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ। And I'm a very very happy person। हम दोनों को, ऐसा नहीं है दोनों को जिंदगी में सेकंड चांस मिला। But you know, at times it feels like all this was simply meant to be। ये ऊपर वाले ने कुछ किया है, कॉस्मिक कनेक्शन था, ये सब कुछ होना ही था। और हम लोग ना कितना भी लड़े, इस लड़ाई झगड़े के बाद में पता नहीं कैसे दोस्ती हो गई है, केयरिंग बढ़ गई है। अजीब लगता है सोच के भी। और अभी जो कुछ भी रमन ने किया उसके बाद मुझे उनसे प्यार। मीका, गल सुन पुत्र, हाँ लेकिन लंदन अचानक शैला बहू की तबीयत इतनी खराब हो गई क्या? ओ फ्रैक्चर है पुत्र, इस उम्र में फ्रैक्चर। डॉक्टर ने बोला है कि नवा हिप डालना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। ते इसीलिए रानो का फोन आया कि मैं शैला बुआ का ध्यान रखने फौरन पहुंच जाऊं लंदन। उधर से नौकर भी नहीं मिलते, ते वो बेचारी अकेली अपनी मम्मी का ध्यान कैसे रखेगी। इस बुरे टाइम से जे हम उनके काम ना आए तो फिर कैसे रिश्तेदार। पर मैनू ये परेशानी है कि मेहर दी शादी। मम्मी जी, यहाँ सब हो जाएगा। देखिए, खुशियों में तो हमारे अपने हमेशा साथ में होते हैं, लेकिन दुख में अपनों का साथ देना ज्यादा जरूरी है ना। ए गलते है पुत्र। और माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, टिकट मैं बुक करता हूँ। वीजा वैसे लगा हुआ है ना पिछले साल की ट्रिप का आपका। हाँ पुत्र, जल्दी लगा दे। जे देर दी फ्लाइट मिलती है ना, ता भी कोई गल नहीं, जेड़ी मिले ना फटाफट बुक करा बेटा। मम्मी जी, मैं आपका पासपोर्ट देख। संतोषी, क्या हो गया? रूही बोली तुम लंदन जा रही है। हाँ यार, वो मेरी ननांद है ना, उसकी टंग टूट गई है, उसको मेरी जरूरत है। इधर का चिंता मत करो, मैं इधर का सब देखूंगी। नमस्ते आंटी जी। मम्मी जी, ये लो आपका पासपोर्ट। और ये देखो, भाई सच बोल रहे थे, आपका वीजा अभी तक वैलिड है। शुक्र है। मैं चलता हूँ। चल ठीक है। अच्छा,
वो तेनू क्यों होया? मैनू मिस करेंगी? मैं मिस करेगी तुमको? ओए, मैं तो मजाक कर रही थी। मैनू पता है तू मैनू मिस थोड़ी करेगी, और तूने तो बड़ा खुश होना है। चंगा होया दफा हुई। और मैंने कौन सा तेरे को मिस करना है? मैं तो वहाँ पे खूब एंजॉय करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, मौजा करूंगी, मेमो को देखूंगी। मैंने तो लंदन देखा है। ओए, तूने लंदन देखा है? हाँ, तू गई थी यश चोपड़ा की पिक्चर में? ओ फिटे मुंह, पिक्चर में कोई ठीक थोड़ी दिखाते। और वो तो ऊपर से शेरवानी, अंदर से परेशानी होती है। तू गई थी लंदन, और तूने लंदन गया, तूने तो पासपोर्ट भी नहीं देखा होगा कभी। नो, मैंने तो पासपोर्ट कभी नहीं देखा। काट देख। कौन देखा? अयो, ये तो रॉन्ग पासपोर्ट है। ये सिमी के पासपोर्ट पर तुम ट्रैवल करेगी? ओए अखा खोल के देख, ए मेरा पासपोर्ट है, ए देख, ए मेरी फोटो ते ए मेरा नाम लिखा है तोशी भल्ला। ये वर्ल्ड फोटो है जब तुम यंग थी। समझ में नहीं आता ये तुम है। इमिग्रेशन वाले तुमको पकड़ेंगे, रोकेंगे। अभी नाउअडेज बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। और एक रात में तो तुम ऐसी स्लिम नहीं हो सकती। मैंने फंड है। तो फिर क्या होगा? अभी तो वेट तो कम नहीं कर सकती। हनुमान चालीसा आता है, हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा पढ़ के उतर जाओ, मैं भी वर्क हो जाएगा। है? अच्छा, हे माता रानी, हुंड की बनेगा? शैला बुआ मेरे इंतजार कर रही होगी। What the hell यार? उसका भाई कहाँ से है? पागल हो गया है तू? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? बड़ा आया था बॉम्बे से मेरा सेवियर। बोल रहा था कि शगुन की शादी मुझसे नहीं होगी। ऐसी शर्त रखूंगा कि कभी पूरी नहीं कर पाई। अब बोल। अरे मुझे क्या पता? पिछले 6 साल से औरत तेरे साथ रह रही है, आज तक कोई नहीं आया उसे पूछने। मुझे क्या पता उसका भाई बीच में आ जाएगा। तो यार अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे शादी करनी पड़ेगी ना उससे। रिलैक्स यार। क्या रिलैक्स यार? शादी का फंदा मेरे गले में है। एंड यू थिंक यू आर ब्लडी इंटेलिजेंट। क्यों रखी थी शर्त तूने? अब सारे लोग मेरे सर पे नाचेंगे, मालूम है तुझे? अशोक तो ऐसे रहते हैं, तेरी शादी हो गई। शादी होने वाली है, हुई नहीं अभी। मैं तेरी शादी उस औरत से नहीं होने देखना। तू क्या देखना तुझे? आई थिंक मिहिर की धमकी तू भूल गया। उसने कहा था कि शादी तो करनी पड़ेगी, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और वो लेकिन वो मुझे छोड़ सकती है। पागल हो गया? दीमक की तरह चिपकी हुई है तुझसे, वो तुझे छोड़ेगी है? छोड़ेगी सूरज, जरूर छोड़ेगी। भाई हमने बहुत सफाई वाली गेम खेल ली, अब थोड़ा गन बचाता है। बिकॉज नाउ आई एम गोना टेक द गेम टू द नेक्स्ट लेवल। चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? सूरज, माइंड ब्लोइंग आइडिया। तू देखना, ऐसा वार करूंगा ये एक ही वार में सब खत्म हो जाए। तो देखता जा बस। आंटी जी लंदन जा रही हैं क्या? क्या है बाला, मेरी जो बुआ है ना, शैला बुआ, उनकी तबीयत खराब हो गई, फ्रैक्चर हो गया उन्हें, तो इसलिए माँ का वहाँ जाना जरूरी है। ओह, अक्का, हो गया है सब कुछ। मैंने बैग तो पैक कराया है, लेकिन बहुत टेंशन में है मम्मी जी। टेंशन क्यों? क्या हुआ? उन्हें लग रहा है कि इमिग्रेशन वाले परेशान करेंगे। क्यों? एक काम करो पापा, मम्मी को ना 2-3 लोडेड पिला दो। मम्मी तो टेंशन नहीं होगी, टेंशन में बाकी एयरलाइन वाले आ जाएगी। चुप करो। अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ तो बाला, मैं क्या कह रहा था, मम्मी को छोड़ना एयरपोर्ट पे 3 बजे। अगर मैं सो गया तो उठूंगा नहीं, इसलिए तुम लोग यहाँ बुलाए। अब ना मैं सोऊंगा और ना तुझे, मिहिर या किसी और को सोने दूंगा। तो बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। हाँ हाँ परफेक्ट। अरे हम लोग तो वैसे भी शादी के घर में आए हुए हैं। सुना मिहिर, एक काम करना, तू भी रात को यहीं रुक जा। प्रॉब्लम क्या है? हाँ हाँ, गुड आइडिया। मेरा मतलब जीजू, वो क्या है ना कि अम्मा और पेरीमा ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम दोनों को मंदिर जाना है, तो यहीं से चलेंगे ना। यार मिहिर, ये ब्रह्म मुहूर्त बहुत डेंजरस है यार, मैं झेल चुका हूँ। बाला, तू भी झेल ही चुका है, अब तेरी बारी। बहुत शौक था ना छोले भटूरे छोड़ के सांबार की रेसिपी बनने का। भाई मैं तो तैयार हूँ बलि का बकरा बनने के लिए। अच्छा लिसन, चलो कुछ मजा करते हैं। ताश है क्या? हाँ वो होंगे। ओके, सो डन।
तुम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट्स करो और तब तक हम लोग कॉफी एंड स्नैक्स अरेंज करते हैं। हाँ। चीयर्स। तोशी जी, बैग लाओ, चिल करो और अब ने सब ठीक कर देना है। वो इमिग्रेशन वाले भी आपका जलवा देखेंगे, टेंशन ना लो। तो सिर्फ भल्ला जी। तोशी, 15-20 दिन ना आपकी बहुत याद आनी है। और मेरे साथ ये लोडेड कौन लेगा? समझी जी है ना, उन्होंने पढ़ लेना। आपकी मद्रास ने ना हम दोनों का पायसम बना देना है। चलो पायसम बना देंगे तो मैं आके खा लूंगी। अच्छा। ठीक है फिर। एक काम कर, तू ड्रिंक बना, get some starters. Sounds good. क्या हुआ? करंट लग गया? नहीं। एक बात पूछनी थी। आज ना मैं बालकनी में खड़े होके ना मेका से कुछ कह रही थी। मेका नहीं थी वहां पे, लेकिन मैं जो उससे कह रही थी वो क्या आपने सुना? सुननी चाहिए थी? नहीं, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। अगर सुन लिया हो तो? अम्मा के घर से गद्दा तो मैं ले आया और कुशन्स हम लोग यही यूज कर ले। मिहिर, मुझे लगता है मैंने एंट्री थोड़ा गलत टाइम पे मार लिया। नहीं, एक्चुअली नहीं, बहुत सही टाइम पे एंट्री मारी। वाला एक बात बता। पूछो। कि तेरा कोई करीबी, मान ले तेरी बीवी, अगर तेरे बारे में कुछ बात कर रही, तुझसे नहीं, किसी और से कुछ कन्फेस कर रही, और तू अगर उसको सुन ले, तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना उसमें? हाँ, इसका मतलब तो साफ है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जिसका मुझे क्लू नहीं है भाई। एग्जैक्टली। तो जिस बात का तुझे क्लू नहीं है, अगर वो बात तेरे सामने आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बीवी की बात को सुनकर अनसुना कर देना पतियों के लिए बड़ा लाभकारी होता है। इतिहास ऐसा था बाला, पर हम मर्दों को भी हक है इतिहास लिखने का। सो बाला, अब से पतियों का बोलबाला। पति यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद। बीवी की सीक्रेट हमारा सबसे बड़ा हथियार। कांग्रेट्स। हाँ, चले। या श्योर, आफ्टर यू। मुर्गन, इस रमन ने मेरी बात नहीं सुनी हो। प्लीज 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 सेव मी मुर्गन, सेव मी प्लीज प्लीज प्लीज। अक्का, हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? क्या चिप्स और चिवड़ा फ्रिज में रख रहे हो आप? अरे अम्मा, क्या हो गया? Are you so lost? मैं नहीं, तुम इतनी स्टूपिड हो। मैं तुमसे बात कर रही थी उस समय, तुम भाग कहाँ गई थी? अरे वो मिहिर आ गया था ना, तो एकदम से जाना पड़ा। ऐसे करते हैं क्या? ऐसे हिला के बोलना चाहिए कि मैं जा रही हूँ। पता है, मुझे लगा कि तुम मेरे पीछे खड़ी हो। मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बोल रही थी, मैंने इतनी सारी बातें बोली ये सोच के तुम हो, लेकिन तुम वहाँ थी नहीं। वहाँ पीछे रमन खड़े थे और मुझे लग रहा है कि रमन ने सब कुछ सुन लिया। ऐसी क्या बात है जो जीजू सुन लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी? बताओ ना, बताओ ना। नहीं बता सकती अभी। ऐसे क्या? पहले तो बताने वाले थे ना, नॉट फेयर। कुछ बातें बोलने के लिए ना ये सारे गट्स लगते हैं, इतने सारे। कैसे तो मैंने तुम्हें तब सब बताया था। वहाँ पे रमन ना एक तो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, तो तुम कुछ सुनती नहीं हो टाइम पे। अरे लेकिन हुआ क्या? इतने परेशान क्यों हो? रमन ने शायद सुन लिया होगा। ठीक है, आपको जानना है ना कि जीजू ने सुना या नहीं? मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ट्रूथ एंड व्हाट? चीयर्स। आना यार, मतलब मेरे लिए आज एक दिन कम से कम बख्श दिया। थैंक यू।
मेरा बोनस है आज। चल मेरे पत्ते पट। जीजू ये कार्ड वार्ड बहुत बोरिंग है, आई डोंट वांट टू प्ले। क्योंकि तुम लोग हार जो जाते हो, बहुत अकल लगती है कार्ड्स में जीतने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, ओके कुछ इंटरेस्टिंग खेलते हैं ना। ट्रूथ एंड डेयर। हाँ क्यों भाई, क्या बात है? क्या क्या राज निकलवाना चाहती हो हम लोगों के तुम? हाँ रुको, ईशा को लेके आती हूँ। कार्ड निकालेंगी, सच बोल नहीं पाती और हमारा सच सुन नहीं सकेंगी। क्या खेल लेते? भाई आप एक काम करना, आप मीका से पूछना और मैं भाभी से। ये प्लान वर्क करें आप? डरते हो क्या आप जीजू से? कम ऑन ना, मैं भी हूँ ना आपके साथ। अरे बहुत बुरा वाला डर देंगे वो मुझे, तुम जानती नहीं उन्हें। चिल ना। बाला, तुम अपने अपनी बीवी को संभालो, मेरी वाली को थोड़ा सा दूर रखना और मुझे बचा के रखना। बॉटल क्या थी, रुको। मजा आएगा। चलो अगर ऐसी बात है तो बंधु ये चकना जरा दूर रखना, जगह बनाओ। बोतल घूमेगी ना, ये भी पकड़ो। हाँ। आओ, बहुत शौक है ट्रूथ एंड डेयर का। आओ गिलास ले यार। ये मैं अपने पास ही रखता हूँ। आइए। एक मिनट। ये तो बहुत ढीला है यार बचपन से। भाई बोतल संभाल रहा था और कुछ। चल मीका। ट्रूथ और डेयर? हाँ, मैं तुम्हें डेयर देता हूँ, रोमांटिक डेयर। तुम्हें किस करना पड़ेगा मिहिर को। ओके इसमें क्या है? ऐसा वैसा किस नहीं, फ्रेंच किस। जीजू। बाला जीजू ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे यार तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे पता नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि शर्मा रहे थे तो फायदा ही है। अरे ये ट्रे क्यों लेकर आई है? ओह माय गॉड, क्या आइडिया है। स्मार्ट। देखा बाला, तुमसे ज्यादा स्मार्ट है कोई यहाँ पे। व्हाट एन आइडिया। कुछ नहीं, इंटेलिजेंट जीजूस का असर है इस पे। लेकिन जीजू नुकसान तो मेरा ही हुआ ना इसमें। तुम्हारी तो सुहागरा देखना बेटा ऐसे ही मनने वाली है, आईने के थ्रू। नहीं हो गया तुम्हारा। घुमा। भाई मैं पूछूंगी ट्रूथ और डेयर? जीजू ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ तो ट्रूथ। मैं पूछूंगी आपसे, आज आपने किसी की चुपके से बातें सुनी है क्या? हाँ सुनी। किसी लड़की की बातें? एक्चुअली क्या है बाला, ये वो लड़की बोल रही थी कि वो कुछ जरूरत ही नहीं है। इट्स ओके। नहीं जरूरत नहीं है। ये लो यार, एक तो तुम सवाल कर रही हो, जवाब मैं दे रहा हूँ, मुझे एतराज नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पहले तो सवाल कुछ और पूछा था ना, आप जवाब कुछ और दे रहे हो। जानना नहीं है क्या? सबको सुनना है यार, सुनने दो। बट जो सवाल था वो हो गया ना, उसका जवाब मिल गया। तुम्हारी कभी सुनी? अब क्यों सुनूंगा यार? ठीक है छोड़ो यार, गेम खत्म करते हैं। नहीं भाई देखो एक मिनट, सच बोलना है तो ट्रूथ तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ नहीं तो गेम स्पॉइल हो जाएगा ना। देखो गेम अगर खेलनी है तो पूरी ऑनेस्टी से खेलनी चाहिए, नहीं तो कोई क्या फायदा फिर। चलो ठीक है, आई वोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। आप लोग पूछ ही रहे हैं तो बोल देता हूँ। बोल दूं? एक्चुअली क्या है ना, मैं रूही की बात कर रहा था। रूही शायद मुत्तू के बारे में बोल रही थी और मुत्तू से ही बोल रही थी, और मैं सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया, लेकिन
दावे के साथ कहना हो कि रूही ये कह रही थी कि वो मुत्तू से बहुत ज्यादा प्यार करती है और शायद उसे देर से समझ में आया कि मुत्तू उसके लिए क्या मायने रखता है। लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या, जब थोड़ा सा और करीब गया ना तो मुत्तू तो वहां था ही नहीं, रूही अपने आप से बात कर रही थी। लेकिन एट द एंड में बाप हूँ, थोड़ा सा वरिड हो गया कि अगर बेटी कुत्ते से प्यार करने लगे तो क्या होगा आगे। रोहन पुत्र, चल तेरी मम्मी को एयरपोर्ट छोड़कर आए। टाइम भी हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं। थैंक यू मीका। नीर, जैसे मैंने किसी और की कुछ और बातें नहीं सुनी, मुझे लगता नहीं कि सबके सामने बोलनी चाहिए। माँ भी कमाल कर दिया, पता नहीं किसने उनके दिमाग में वहम डाल दिया कि इमिग्रेशन क्लियर नहीं होगा। इशिता, इफ यू डोंट माइंड, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इमिग्रेशन क्लियर ना हो तब तक कैन वी वेट हियर, बिकॉज़ क्या माँ को टेंशन होगा तो बेकार में। एब्सोल्युटली, यही तो हमने डिसाइड किया था पहले। ठीक है, तो लेट्स वेट, अब देखते हैं। माम का फोन आए तब तक तुम देख लो कुछ। अब सो जाओ तब तक। हाँ। हेलो, हाँ पापा जी। जी पापा जी, मम्मी जी अभी अंदर गई हैं एयरपोर्ट में। हम लोग ना उनकी फ्लाइट के जाने तक हम यहीं पे हैं। आप सोइए। हाँ, गुड नाइट। नहीं, सही है सब, गुड नाइट। रमन, ये क्या नई सी फीलिंग हो रही है। दिल इतना क्यों धड़क रहा है जैसे बाहर आ जाएगा। अरे रामा, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या नया सा हो रहा है जिंदगी में। सॉरी, वो आँख थकी थी। थक भी तो गए थे बहुत। तुम भी तो थके हुई हो, तो सो जाओ। यहाँ कहाँ? अब यहाँ गद्दा थोड़ी लगा। तुम मैं नहीं, it's okay। क्यों? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी बात नहीं सुनी मैंने। आपने जो सुना ना, वो वैसा नहीं था। वो कुछ और बोलना चाह रही थी, और आपने जो समझ में नहीं आया आपको जो मेरे बात का मतलब था। I really meant something else। एक्चुअली वो आपके लिए था भी नहीं। मैं तो सॉरी यार, इससे तो अच्छा था कि मैं तुम्हारी बात सुन ही लेता। नहीं सुनी यार, तुम्हारी टांग की जगह शक्ल देखो। यहाँ देखो, शक्ल देखो। ऐसे एक बात बताना, क्या बोला? बोलो ना। कुछ नहीं ना, बोला ना। अरे बोलो। नहीं, कुछ नहीं। एक बात बताओ, एक दिन तुम खुद मुझे वो बात बताओगे। देखते। मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। बोर्ड हो गया ना फ्लाइट में।
ठीक है, हैव अ सेफ जर्नी और आप वहाँ पे ना लैंड करते हैं हमको फोन कीजिएगा। ओके, हैव अ वेरी सेफ फ्लाइट। जय माता दी। I wanted to be a destination wedding. वो metallic वाला silver होता है ना, that one. हाँ, samples आ गए. I'll go through them. भाई, क्या हो रहा है? अशोक, I have a perfect idea. ये वर्क जरूर करेगा। तेरे आज तक जितने भी आइडियाज हुए ना, सब फेल। एक मिनट। सॉरी बोरा मामा जी, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। अरे मामा जी कैसी बात कर रहे हैं, आपके बिना अशोक की शादी कैसे हो सकती है? हाँ जी, हाँ मामा जी, फैमिली तो होगी ना। ओके ओके, बाय। क्या हुआ? Is everything okay? मामा जी का फोन था। कौन से मामा जी? अजमेर वाले मामा जी अशोक। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? आ रहे हैं ना? क्या बताऊं, तुम दोनों 6 साल से एक साथ रह रहे, तुम और अदी, और बिना शादी के। यू नो व्हाट आई मीन मामा जी थोड़े पुराने ख्यालातों के आदमी हैं। कहीं कुछ बुरा लग गया और कोई अड़चन पैदा कर दी तो? क्या चाहते हो? अशोक, क्यों ना शगुन शादी होने तक मिहिर के घर चली जाए। वहां पे इसकी सारी रस्में भी अच्छे से हो जाएंगी। वहां शगुन की हल्दी होगी, यहाँ तुम्हारी। चांद से बारात लेकर आएंगे। मिहिर भी अपनी बहन को पूरे रीति रिवाज के साथ विदा करेगा। हाँ सूरज, लेकिन ये सब होगा कैसे? He's right. मैं नहीं चाहती कि हमारी वेडिंग में कोई भी कमी हो। I want our wedding to be perfect. और उसके लिए मैं इतना कर ही सकती हूँ। मैं सारी प्लानिंग वहां से कर लूंगी और फिर तुम भी तो वहां मुझे मिलने आओगी, मिस तो करोगे। Of course. सिर्फ शर्ट निकाल के गए, अभी बाहर आएंगे नहा के, फिर बाकी सामान नहीं मिलेगा तो कुड़कुड़ भी करेंगे। झांसी की रानी, अब कौन सा भूत घुस गया तुम में? तो ये बीवी वाली हरकतें क्यों कर रही? ऐसे ही। ऐसे ही? तुम्हें क्या लगा? हाँ? तुम्हारी जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग है तुम मेरे पे थोपोगी? हाँ? ये सब बाबा के जमाने की टाइल्स बनूंगा मैं। तुम्हारी चॉइस देख रहा हूँ मैं। साड़ियाँ देखो, 150 साल पहले इससे अच्छी साड़ियाँ मिलती थी। प्लीज हाँ, मेरी साड़ी पे मत जाओ, अच्छी साड़ी है मेरी। इट्स नॉट बैड। फैशन कितना भी नया हो, पहनने वाले पे डिपेंड करता है ना। पहनने वाली तो वैसे ही 150 साल पुरानी है। अरे परिणीति फिल्म में विद्या बालन ने पहनी थी ऐसी साड़ियां, वो भी याद है ना? एपिक फिल्म थी वो। सुधर जाओ यार। मॉर्निंग भाई, मॉर्निंग भाभी। एक्चुअली भाई वो आज जो प्रेजेंटेशन है तैयार है, नीड टू हैव अ लुक। हाँ तो मैं तैयार होते तो देख लूंगा, इसकी तरह थोड़ी घंटा लेता हूँ तैयार होने में। मीर वालों, कुछ लोग की प्रॉब्लम ये है कि उनके हिसाब से मैं तैयार नहीं होती हूँ, फिर उन्हें लगता है कि मैं ज्यादा ही देर लगाती हूँ तैयार होने में। तुम लोग को एक बार डिसाइड कर लेना चाहिए ना कि मैं तैयार होती हूँ कि नहीं होती हूँ, राइट? हाँ भाभी, वो भाभी के चमचे। क्या भाभी? आप ना हमेशा मेरे फैशन सेंस पे उंगली उठाते हो, लेकिन आप जब खुद वो येलो वाली शर्ट एंड ब्लैक वाला पैंट पहन के घूमते हो ना, तो टैक्सी लगते हो। टैक्सी टैक्सी फिर भी किसी जरूरतमंद के काम आती, इमरजेंसी में। तुम्हारी तरह नहीं खटारा गाड़ी, ना चलाने लायक ना रखने लायक। और एक काम करो ना प्लीज, कंपना नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का सोचो। लोग क्या सोचेंगे? रमन कुमार भल्ला की बीवी है, कारपेट लपेट के चलती है रास्ते पे, उसको साड़ी बोलती। दान कर दो आके चेन्नई में कहीं यार, खुश हो जाएंगे वो लोग। अब चेन्नई में मत जाओ। चेन्नई
चेन्नई इज अ वंडरफुल सिटी, इट्स अ सुपर सिटी। यहाँ तुम जैसे लोग होंगे ना, वहाँ कुछ भी वंडरफुल नहीं हो सकता। देखो आप सबके सामने तो लड़ने लगते हो, वेरी बैड। तो हेलमेट पहन लिया करो ना, तुम्हारी शक्ल देखते हो मेरा मूड खराब हो जाता है, क्या करूं? ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? भाई वो अशोक ने कहा है कि शगुन और आदि को मेरे घर पे रहना होगा। वो शादी से पहले कुछ रिवाज होते हैं कि डोली मेरे घर से जाएगी, तो मुझे उन्हें लेने जाना पड़ेगा। इट्स अ गुड आइडिया है। तो एक काम करना, प्रेजेंटेशन मैं संभालूंगा, तू जा। सुनो, तुम अपनी प्रेजेंटेशन मीटिंग मिस मत करो, मैं उन्हें रिसीव कर लूंगी। ये भी अच्छा आइडिया है, सीख लो। छोटी है लेकिन दिमाग तुमसे बड़ा है इसका। थैंक गॉड मिहिर ने सब सुना लिया। अब मेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। मॉम, आप मीर मामा को इतना मिस करते हो? मतलब आप उनके साथ रहने के लिए इतने एक्साइटेड हो? ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने भाई के साथ रहने जा रही हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात की है कि फाइनली मेरी शादी होने वाली है अशोक के साथ। वो तुम्हारे डैड हैं। आर यू हैप्पी? हाँ मॉम, आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। वही तो, इस शादी से हम दोनों को खुशी होगी। फाइनली हमारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। अच्छा तुमने पैकिंग कर ली? सारे बुक्स एंड ऑल? बुक्स तो नहीं डाले, मैं पैक करके आता हूँ। ओके, और जाते जाते रामदीन से कह देना कि बैग ले जा। ओके? सारी जाती। हाँ राजू, ध्यान से सारा सामान दे देना, कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए, ठीक है? सही बात है। इस बार माँ बेटा हमेशा के लिए इस घर से जा रहे हैं, वापस तो मैं आने नहीं दूंगा। चल अच्छा है, तेरा पीछा छूट गया समझ। आदि! हे शगुन, ऑल सेट? पैकिंग हो गई? या। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना, क्योंकि आई मिस यू अ लॉट। आई मिस यू टू। एंड अगली बार जब वापस आओगी तो मेरी वाइफ बन के, मैं बन कर सकता। Can't wait to be your wife. शादी का? यहाँ रहा। आओ बेटा, डैड से बाय कहो। अच्छा। आदि, ठीक हो ना तुम? अच्छा, अब जा रहे हो, टेक केयर ऑफ योर मॉम, ओके? क्या हुआ आदि बेटा? कुछ नहीं मॉम, बट आर यू श्योर? हम जल्दी यहाँ वापस आ जाएंगे। चलो स्माइल। नीलू, मैं काफी लेट हो गई हूँ। भैया के लिए भी टिफिन लगा दिया और मेरे लिए भी। हाँ तो टर्की से तो क्या हुआ यार, हमारी कंपनी कोई छोटी मोटी थोड़ी है। एक बार प्रेजेंटेशन देखेगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा ही। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है ये। हाँ भाभी, बहुत बड़ा क्लाइंट है। उसके इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस पूरे यूरोप में, जर्मनी, इटली, ग्रीस। डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा नीलू, भैया और रूही को नाश्ता जरूर देना। हाँ, ऐसे मत जाने देना। थैंक यू नीलू, बाय। ये किसका नंबर है? हेलो मनी? ओह माय गॉड मनी, आई डोंट बिलीव इट मनी, ये नंबर तो दिल्ली का। यू आर इन दिल्ली? हमें मिलना है। कब कब मिले बताओ? हाँ तो आज रात को मिलते ना डिनर पे। डन डील, डन डील। डिनर पे मिलते हैं। हाँ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड मनी। सी यू। हाँ ओके। वाओ रमन, नॉट इंटरेस्टेड। काम कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज चुपती है। एक वर्ड भी नहीं बोल रहे थे तो। कितना कुड़कुड़ करती हो, जाओ ना क्लिनिक जाओ, दांत तोड़ो यार। जा रही हूँ। तो मेरी इसको फोन कर देते हैं। Control Ishita. It's all right. How does it matter? कि मैं क्यों कुड़कुड़ कुमारी बनी हुई हूँ? ये सब सिर्फ रावण कुमार को ही सूट करता है।
रियली इम्प्रेसिव। हाँ, मिहिर ने अपने घर को बहुत अच्छा रखा, ऑर्गेनाइज्ड। व्हाट, थैंक्स। हाय आदि, तुम्हें रूम पसंद आया? शिफ्टिंग में कुछ हेल्प करो? नहीं, इट्स ओके, मैंने सब कर लिया। नहीं चॉकलेट्स खाते हो, बस करो। आप लोग लंच में कुछ खाएंगे? घर पे तो कुछ नहीं है। आप लोग यू मस्ट बी हंग्री, तो लंच मैं बाहर से मंगवा देती हूँ। किचन का है, मैं कुक करूंगी। मिहिर का फेवरेट। मिहिर को सरप्राइज करती हूँ। आप कुकिंग जानते हो? आई मीन आपको कुकिंग आती है? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी बहन जिसे कुकिंग सीख रही है ना, that happens to be my mother। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। शादी के पहले भी मैं खाना बनाती थी और रमन के साथ शादी के बाद। रमन और मिहिर को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। क्या खाओगे? पास्ता? हाँ मिहिर। मीका सब सेटल हो गए? या मिहिर, डोंट वरी, यहाँ पे सब ठीक। मिहिर, मुझे तो 1 सेकंड। हाय, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। तुम्हारा फेवरेट व्हाइट पास्ता। तुम्हें याद है? बहन हूँ तुम्हारी, ऑब्वियसली याद होगा ना। वैसे मीका कह रही थी कि तुम्हारे किचन में कुछ नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, 1 सेकंड ना, टॉक टू मीका। मैं काम करती हूँ, मैं जाके शॉपिंग करके आती हूँ। ऑलराइट? तुम आदि का ध्यान रखोगी ना? क्या शॉपिंग? कुछ ना तुम्हारे लिए? अरे हम तो शॉक यार, मुझे नहीं पता था कि शगुन ऐसी भी है। रुक मीका, वो बहुत मूडी है, कभी ऐसी होती है और फिर उसका मूड बिल्कुल बदल जाता है। बुद्धू, प्रेजेंट में जियो। रुक मीका, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लव यू, बाय। लव यू, बाय। इतना लेट हो गई, डिनर पे पहुंच भी नहीं पाऊंगी टाइम पे। फिर बनी तो ना बस मेरा गला दबाए। आ गया फोन गला दबाने के लिए। हाय मणि। अरे तुम पहुंचो तो, आई प्रॉमिस मैं यहाँ से निकल रही हूँ। अक्का, मीका, आदि, क्या हुआ? अक्का, इसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है और शगुन भी घर पर नहीं है, तो मैं ही से यहाँ ले आई। नहीं, अच्छा किया तुमने। एक ना इमरजेंसी केस आ गया है। मणि एक काम करो ना, तुम मुझे यहीं से पिक कर लो। इज दैट ओके? 1 घंटे में हो जाएगा। अपनी फेवरेट चाट पकौड़ी खाओ ना, दिल्ली स्पेशल। को ना। ओके, सी यू। बाय। आदि, इतना पेन हो रहा है बाबा? आदि, बहुत स्वीट खाते हो आप। हाँ, इतना मीठा खाते हैं क्या? तुम्हारी कैविटी बहुत डीप है, इतना दर्द कैसे सहन करते हो? एक काम करो ना, शगुन को कांटेक्ट करो, इसका दांत निकालना पड़ सकता है। नहीं, मैं दांत नहीं निकलवाऊंगा। आदि, बी अ स्ट्रॉन्ग बॉय। आपको पेन है ना बाबा? अक्का, वो क्या है ना, शगुन का फोन अनरीचेबल आ रहा है। मैं अशोक से बात करती हूँ। नहीं। क्या हुआ बेटा? किसी को भी अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी मम्मी काफी है हम दोनों के लिए। ठीक है, मैं आपको पेन किलर देती हूँ, उससे आपका पेन भी सबसाइड हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा स्लीपी लगेगा, लेकिन बाद में सब अच्छा होगा। और तब तक मैं आपकी शगुन मम्मा से भी कांटेक्ट होगा। ठीक है? चलो। हाथ हटाओ, कुछ नहीं होगा, चींटी जैसा दर्द होगा, नथिंग एल्स। स्कूल कैसा चल रहा है आपका? मुझे रूही बताती है, आप मिलते रहते हो ना उससे कभी कभी प्ले ग्राउंड पे। आई एम वेरी हैप्पी, आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, वेरी गुड। और बालाजी जो भी आते ना आपको पढ़ाने, ही टेल्स मी अबाउट यू। या एंड ये हो गया, पेनफुल सबसे ठीक है बेटा, रोने की जरूरत नहीं है। क्यों रो रहे हो? मैं रो नहीं रहा, वो आँख में कुछ कचरा चला गया। अक्सर आपके पापा के आंखों में भी कचरा चला जाता है। अभी पेन किलर दिया है ना, सारा दर्द चला जाएगा। सीरियस है क्या? वेल सीरियस
एक्चुअली ना कैविटी बहुत डीप है, इसलिए उसे पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। पता है मुझे क्या लग रहा है कि दर्द वाली जो परेशानी है उससे ज्यादा बढ़कर उसके मन में कुछ चल रहा है। जहाँ तक मुझे पता है ही इज वेरी क्लोज टू अशोक, लेकिन आज उसका अशोक के नाम पे जो रिएक्शन था मुझे थोड़ा अजीब लगा। तुम्हारे सामने कुछ हुआ था क्या? नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं। ओके, कुछ तो है उसके मन में, मुझे नहीं बताएगा वो खुल के। मैं एक काम करती हूँ, रमन से बात करती हूँ। Hi, we're looking for the conference room. सर आपको किससे मिलना है? Mr. Abhimanyu Raghav, we have a meeting. Of course, सीधे जाके राइट, the big door on the left. Thank you, sir. Thank you. चलिए भाई। हम लोग यहाँ क्यों आए? वो नहीं आ सकते कम से कम? भाई बहुत बड़ा क्लाइंट है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा देते हैं, it'll be good for us. अरे बड़ा अपने घर में होगा यार, और ये होटल इतनी दूर है। भाई, उसकी सेक्रेटरी का फोन है। या, we're just on our way. नीचे लॉबी में डायरेक्शंस पूछ रहे थे कॉन्फ्रेंस रूम की। We'll see you in 5 minutes. चलिए भाई। और मेरी आखिरी बार मैं यहाँ आया हूँ, अगली बार वो आएगा मेरे ऑफिस। राइट। एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ रमन, आदि आया है यहाँ पे क्लिनिक में, उसे बहुत दर्द हो रहा है दांत में। अचानक दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है, मैं बात करूँ उससे? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, मैंने पेन किलर दिया है उसे। लेकिन सुनिए ना, हो सकता है कि उसका दांत निकालना पड़े, बहुत ज्यादा डीप कैविटी है। यार मेरे बेटे पे कोई एक्सपेरिमेंट मत करना यार, अपनी बीवी पे केस करूंगा, बुरा लगेगा। रमन मैं मजाक कर रही हूँ क्या? मैं कोई नौसिखिया थोड़ी ना हूँ। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा शगुन कहाँ है? शगुन कहीं बाहर है, मिहिका लेकर आई है एक्चुअली उसे। बट डोंट वरी ना, मैं हूँ यहाँ उसके साथ अभी। तो मैं आऊँ मीटिंग खत्म करके वहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ, डोंट वरी, आई विल हैंडल। भाई चले, बहुत लेट हो रहा है मीटिंग। ठीक है, ओके बाय। चल। कहाँ है तेरा ये इम्पोर्टेंट क्लाइंट? हाँ? I don't know, बाथरूम गया होगा। Excuse me, Mr. अरोरा, Mr. भल्ला? Yes. Sorry sir, but आपकी आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। What? I just spoke to you in the lobby. मैंने कहा कि हम ऊपर आ रहे हैं, मीटिंग कैसे कैंसिल हो सकती है? और सर आप 3 मिनट लेट हो, और मिस्टर राघव बहुत पंक्चुअल है, और उन्होंने कहा है बाकी की चीजें भी डिले होती जाएगी। बेहतर यही होगा सर, आप कल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और मैं उनकी डायरी देख के आपको अपॉइंटमेंट दे दूंगी। I'm sorry, 3 मिनट? What are you saying? थैंक यू सर। ये पागल आदमी है कौन है? हाँ? समझता क्या अपने आपको ये? भाई प्लीज काम डाउन। आपको पता है एनआरआई लोग थोड़े से वियर्ड होते हैं, इंडिया के ट्रैफिक डिलेस के बारे में नहीं पता है। I'll reschedule an appointment and we'll work out everything. Oh, you think I'm going to come here again to meet this idiot? भाई प्लीज, he's a big client and it's an important contract. Please calm down. बड़ा अपने घर पे होगा। एक काम कर, तू कर एक और मीटिंग इसके साथ, इसको इसकी औकात में दिखाऊंगा। Are you serious? पूरे शहर में तुम्हें यही एक डेंटिस्ट मिली? इशिता के पास आने से पहले एटलीस्ट मुझे कॉल कर लेना चाहिए था। मैं अपने बेटे को किसी मिडियोकर डेंटिस्ट के पास नहीं ले जा सकती। I have to take him to the best. मैं अभी उसे ले जा रही हूँ गोल्फ वाले डेंटिस्ट के पास। कहाँ है आदि? उसे बहुत ड्राउजी फील हो रहा था, मैंने पेन किलर्स दिए हैं, इसलिए भी आराम कर रहा है। तुमने मेरे बेटे को मेरी परमिशन के बिना ट्रीट किया। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था शगुन, एंड बाय द वे वो मेरे हाथों में सेफ है बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल। और साथ ही आपको इन्फॉर्म भी करना था कि उसकी कैविटी बहुत ज्यादा डीप है, इसलिए सिर्फ फिलिंग करवाने से कुछ नहीं होगा, उसका दांत निकालना होगा, लेकिन उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। कहाँ है आदि? मुझे उससे मिलना है। अंदर। अच्छा इससे पहले कि आप उससे मिलो, मुझे आदि के बारे में एक और बात करनी है। क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? नहीं, आदि से रिलेटेड, आदि इज फाइन, वो ठीक है। एक्चुअली आपको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की हमने, योर फोन वाज अनरीचेबल, तो हमने सोचा कि क्यों ना अशोक को कांटेक्ट करें, लेकिन इसके लिए आदि ने बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट किया। सो आई हैव अ फीलिंग कि मे बी वो अशोक के साथ कंफर्टेबल नहीं है, या मे बी आप दोनों की मैरिज को लेके उसे कुछ हासिल है। What nonsense! Can't you just mind your own business? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह समझती हूँ, ये मत समझना कि रूही की तरह आदि भी तुम्हारी बातों में आ जाएगा। You just stay out of it. मेरे बेटे से दूर रहना। देखिए वो आपका बेटा है, इसलिए मैं आपको समझा रही थी कि आप अपने बेटे को थोड़ा और बेहतर समझें। देखिए बच्चों को अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो जुबान से नहीं बता पाते, वो बस अग्रेसिवली रिएक्ट कर देते हैं। That's why you have to understand him. You and your bloody lectures. आदि कहाँ है?
बदतमीज औरत है यार। छोड़ो, एक मिनट। हाँ मनी, अच्छा यू हियर? ठीक है, नहीं मैं भी यहाँ से निकलती हूँ, काम हो गया है मेरा। ओके। अच्छा गाड़ी कौन सी है? व्हाइट गाड़ी में हो बाहर? ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके, सी या। I'm going now. अच्छा एक बात और, शगुन से इस बारे में कुछ नहीं कहना, you know ना, because it's useless. और जहाँ तक सवाल है मिहिर का, प्लीज उसको भी कुछ मत कहना, क्योंकि शगुन और मिहिर बहुत सालों बाद एक हुए हैं। ठीक है? चलो, टेक केयर, हैव फन अंकल। I'll handle them. Okay. मनी, वाओ, व्हाट अ कार! वेरी टिपिकल ऑफ यू, हमेशा बेस्ट कार। चले। ये गाड़ी रमन की तो नहीं, तो ये बहन जी जा किसके साथ रही है? ये अपने आप को समझता क्या है? 3 मिनट लेट थे, इसे मीटिंग कैंसिल कर दी। Who the hell does he think he is? Please calm down. I'll reschedule this appointment. और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। अब we'll come better prepared for this meeting next time. नहीं, इस बार वो हमारे पास आएगा। और तू बार-बार घड़ी क्यों देख रहा है यार? वो एक्चुअली भाई वो मुझे वो कौन है मेरे को? शगुन और आदि? अरे भाई आप इस बात पे भी मेरा मजाक उड़ाएंगे? नहीं यार सीरियसली, अच्छा ही हुआ। अब आदि से मैं और क्लोज हो जाऊंगा और उसको मिलने के लिए मुझे उस 6 फुट 2 इंच के घर भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ भाई, वैसे भी शादी के चक्कर में आना जाना लगा रहेगा। अब आदि के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अरे सुना, आदि के दांतों में कुछ दर्द था। If you're leaving and going that side, तो एक बार सीधा की क्लिनिक पे चेक कर ले। Okay भाई, I'll do that. चलो, see you भाई। हेलो, हाँ, मेरी गाड़ी पहुंच पे ले आओ। बाला था ना? बाला? रमन? ये रमन यहाँ क्या कर रहा है? श्योर ये बाला था, लेकिन ये ऐसे अवॉइड क्यों कर रहा है? अभिमन्यु राघव अपने आप को समझता क्या है? कल का आया हुआ लड़का मुझे बिजनेस सिखाया, उसके लिए अब दोबारा प्रेजेंटेशन बनाओ। मिहिर ने कहाँ फंसा दिया यार, पागल आदमी। हाँ मनी, अरे डोंट वरी ना, मैं बिल्कुल सेफली पहुंच गई हूँ। आई नो दिल्ली है। अरे मैं बोल रही हूँ मैं घर में हूँ। हाँ ठीक से आ गई हूँ। कितना प्रेशर, माय गॉड। अच्छा लिसन, थैंक यू सो मच आज के लिए। आई really enjoyed. I had such a lovely chatting session. Thank you. Bye. जल्दी मिलते हैं वापस, हाँ? Okay. My God, क्या दिन था आज? पता है, पहले हम लोग बिग चिल गए, फिर GK2 में तफरीह की, फिर इतना खाया, आज खा के थक गई। अरे मनी भी ना, maybe one more कुल्फिया, one more. Wow. ऐसे ही खड़े रहना, दिमाग खराब है क्या?
बहुत काम है मुझे, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तफरी करके आता पूरे दिन, समझी? छोड़ो। छोड़ो, आपको पकड़ा। अरे छोड़ो यार, अकल। कितना अकड़ू, इतने प्यार से बात कर रही हूँ, मुस्कुराते भी नहीं है। पूरे के पूरे रावण कुमार, सही नाम दिया है। क्या? हाँ? जोक मार रहे हो क्या? दांत क्या दिखा रही है इतने? हमेशा ऐसा करते रहते हो। कभी कभी लाइफ में टाइम आउट नहीं होता क्या? तुम कहो तो टाइम आउट, तुम कहो तो झगड़ा। सबको अपनी तरह ढीला समझ रखा है क्या? कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं तुम्हारी पहचान का? इलाज करवा लो इससे पहले कि टोटल लॉस हो जाए। चलो जाओ, बकवास मत करो, बहुत काम है मुझे। हैप्पी टू फाइट। मैं नहीं लड़ूंगी आज, मेरा मूड नहीं है, मैं खुश हूँ। भैया ये कलर कितना। अभी कोई आदि कैसा है? बहुत पेट में था, फाइनली अब जाके सोया। ओह गुड। कोई साड़ी पसंद आई? नहीं, इसमें से तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। मैं सिलेक्ट करती हूँ तुम्हारे लिए। या दिस वन। एक्चुअली वो क्या है ना, ये हमारा टेस्ट नहीं है और मिहिर को भी पसंद नहीं आएगी। अय्यर फैमिली का टेस्ट अलग और मिहिर का टेस्ट अलग। लुक, जस्ट ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी होने वाली ननद, मेरी टेस्ट परफेक्ट है और ये तुम पर रियली बहुत फैंटास्टिक लगेगी। जस्ट सी इट, इट्स अ लवली कलर। शगुन, आदि की तबीयत कैसी? उसका दांत बहुत खराब है मिहिर, अब सो रहा है। मिहिर, ये साड़ी ली मिहिका के लिए, नाइस ना? मैडम, ये आपने ऐसी साड़ी के लिए क्यों कहा? ये तो आपकी रेगुलर नहीं है। मुंह बंद करो, जितना कहा गया उतना करो, ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ, okay? छी, ये क्या यूजलेस साड़ी? You know you deserve better. नहीं शगुन, मैं चाहता हूँ कि ये साड़ियाँ मैं लूँ, पैसे मैं दूंगा, तुम बस सिलेक्ट करो। नहीं नहीं, पैसे मैं ही दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच शगुन, इट मींस अ लॉट, थैंक यू। कम ऑन, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया है। मॉम, अभी आई। ये थैंक यू, इतनी गंदी साड़ी को अच्छा बोलने के लिए। अरे एक ही तो साड़ी है, वैसे भी देखने वाले की प्रॉब्लम होगी, मुझे क्या? You know I'll get you a better one. लेकिन थैंक यू सो मच। नीकू, तेरे कारण मेरा और शगुन का दोबारा रिश्ता बन रहा है। I love you ना बुद्धू। I love you even more. आहा, कितना शांति है इधर। वो संतोषी नहीं है तो फाइटर कॉके, ये रोम्बा शंडेकारी, हमेशा झगड़ा करना और हमेशा अपने आप को मुझसे बेहतर दिखाने का कोशिश करना। कभी दोस्ती कभी टशन। मैं तुम दोनों औरतों को कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। अयो विश्वा, तुम हम दोनों के बीच मत आना, भाग लो। मैं कहाँ आ रहा हूँ, बल्कि तुम ही अपनी वो तोशी जी को मिस कर रही हो। अरे हाँ मधु, वो ईशु से बात हुई क्या? ले, अयो, मैं ईशु को जाके मिलती, मैं उसको पूछती उसको कुछ हेल्प चाहिए क्या। कॉफी तो पीती जाओ बाद में। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अम्मा। इधर आओ, हमें ये लिंक मिला है और इसे हम पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन लेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। देखा ईशु, नल्ला है। अम्मा प्लीज अभी नहीं। हाँ अम्मा, बहुत काम है, तो मम्मी जी भी नहीं है ना घर में, तो मुझे पूरा काम करना है किचन का, उसके बाद में मुझे जाना है क्लिनिक। पार्टी, आप इतनी सैड क्यों हो? इधर सब क्वाइट है ना, वो मन नहीं लग रहा है। आपको दादी की याद आ रही है ना? अयो माई, उसको मिस करती। ले ले,
वो भी आपको याद कर रही थी, तो मैंने सोचा। बाबड़िया, कौन बोला? दादी। पाची, दादी का ईमेल आया था, तो उसमें उन्होंने बताया। अयो, ईमेल आता नहीं। तो फिर क्या हुआ पाची, मैं सिखा दूंगा। अच्छा। हाँ पाची, हम आपको सिखा देंगे, फिर आप और दादी ईमेल पे बात कर सकते हो। झगड़ा करेंगे। मीर, आज हमें 10 मिनट पहले, अगर आज इसने कोई नाटक किया ना, आई स्वेयर टू गॉड इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। There should be no problem भाई, आप बस अपना गुस्सा चेक पे रखना। And yes, as you said, हम 10 मिनट पहले। सॉरी मिस्टर भल्ला, मिस्टर राघव ने आज भी आपके साथ मीटिंग कैंसिल कर दी है। What? अब क्या प्रॉब्लम है? आज तो हम 10 मिनट पहले आए हैं। सर कुछ चीजों को लेकर के बहुत पर्टिकुलर हैं और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आपने उनके लिए स्कॉच की बोतल भेज दी। स्कॉच की? What? अरे हमने कोई बोतल नहीं भेजी उनके लिए। सर लोगों की एबिलिटी देख के उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देना पसंद करते हैं, ना कि उन लोगों को जो उन्हें ब्राइब दे। मैम प्लीज टेल योर बॉस मिस्टर अभिमन्यु राघव, हमने कोई स्कॉच की बोतल नहीं भेजी है। Is that clear? सॉरी सर, बट अब देर हो चुकी है, अभी आप जा सकते हैं। What the hell is wrong with this man? भाई पागल है क्या यार? I don't know भाई, I don't know who sent this scotch bottle. Damn, why am I not surprised? वैसे रमन, मुझे तो से ये उम्मीद नहीं थी। अब कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए तो एक्सपेंसिव आयरिश स्कॉच विस्कीज देगा लोगों को की बॉटल्स दे। भाई नहीं, प्लीज, it's your office. समझ नहीं आता पहले, तू हर बार कमीनेपन की नई मिसाल कैसे कायम कर लेता है? क्योंकि तेरे अपने बलबूते पे तो कॉन्ट्रैक्ट लेने की तेरी औकात है नहीं, तो अब मेरे कदम सूंघ रहा कुत्तों की तरह पीछे पीछे, और ये हरकतें पे उतरा है तू। वैसे रमन, लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो अभिमन्यु राघव है ना, वो तेरे से छोटे लेवल का आदमी नहीं, और वैसे भी मैंने तो उसे कोई रिश्वत दी भी नहीं, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलेगा। एंड बाय द वे जेंटलमैन, आई नीड टू गो, आई एम 3 minutes अर्ली। गुड डे। एक खून माफ हो ना, इसके फोटो पे आधे घंटे में हार चढ़ा दूंगा। अशोक आ रहा है। एक्चुअली वो शगुन कह रही थी कि सबके हस्बैंड्स आ रहे हैं तो वो तो बोर ही हो जाएगी, तो उसी ने अशोक को बुला लिया। नहीं वो ठीक है, लेकिन जब भी अशोक और रमन आमने सामने आते हैं ना, बहुत टेंशन क्रिएट हो जाता है। आई नो ना अक्का, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली क्या है ना कि शगुन की शादी होने वाली है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सबकी थोड़ी सुलह हो जाएगी, आपस में बातचीत हो जाएगी ना, तो मिहिर को अच्छा लगेगा, उसे वो फैमिली वाली फीलिंग आएगी। अच्छा सुनो ना, आप जीजू को संभाल लोगे ना? संभालना थोड़ा मुश्किल है उन्हें, पर कोशिश करूंगी। नहीं, मैं और रमन तो आएंगे ही ना, मिहिर के लिए तो वो इतना करेंगे ही करेंगे। अच्छा टेल मी, मेन्यू का क्या करना है? What? Don't tell me कि तू खाना बनाने वाली है। Then we'll only get packet उपमा। वैंडी अक्का प्लीज, ओके? मैं खाना बनाऊंगी और मिहिर खाएगा और उसे पसंद भी आएगा। वेट एंड वॉच। हाँ, that's fine, but we don't want to suffer ना, that's the point। क्या यार? अक्का नहीं, एक काम करते हैं, मिहिर को एटलीस्ट वार्न कर देते हैं। फाइन, आप दोनों मेरा खाना छूना भी मत, रेस्टोरेंट से मंगवा लेना। नहीं, मैंने कल ही रेस्टोरेंट में खाना खाया है। ओह हाँ, मनी के साथ। अक्का कितना मजा किया है कल हमने, and Mani is doing so well। Oh, that's so nice यार। चलो अच्छा है, वरना शादी के बाद तो फ्रेंड से टच ही छूट जाता है ना? हाँ, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं अक्का, आप उनके साथ उसी नोट पे शुरू कर सकते हो जहाँ पिछली बार खत्म किया था। वैसे कमिंग बैक टू द मेन्यू, सब लोग एक एक डिश बनाकर लाते हैं और मिही का चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक खरीद के ला सकते हैं। So mean, ना talk to my hand, both of you। अच्छा मैं जाती हूँ भैया, and talk to रमन। बस तुम प्रे करना कि उनका मूड ठीक हो। मिस्टर मेहरा, उस अशोक खन्ना को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे इतनी घटिया चाल एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए यार, नीचता की सारी हद पार कर दी। अरे मेरे नाम से रिश्वत दी है उसने यार, एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। अयो रामा, फिर अशोक के साथ झगड़ा, अब कैसे मनाऊं इन्हें? कमीनगी की सारी हदें पार कर दी उसने। Get to the bottom of this right now। अशोक खन्ना, तुम मर जाएगा मेरे हाथों इन दिनों। रमन, ठंडा पानी, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और गुस्सा भी। एक बात करनी थी। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा एक दिन है जब तुम अपना मुंह बंद रखोगी? जरूरी है 24 घंटा चहकना? सुन लो ना प्लीज,
मिहिर है ना, उसने एक डिनर पार्टी रखी है जिसमें उसने शगुन को और वहाँ अशोक भी आएगा। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वहाँ आऊंगा? इम्पॉसिबल। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मिहिर और शगुन को तो आप ही ने मिलवाया है ना, तो आप कैसे बैक आउट कर सकते हो? यू शुड बी सपोर्टिंग देम। ठीक है, लेकिन अगर वहां उस 6 फुट 2 इंच ने अपना मुंह खोला है ना, तो अब उसकी फोटो दीवार पे होगी, उस पे हाथ टंगाने की जिम्मेदारी मेरी। आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। यू जस्ट प्रॉमिस मी। आप तमीज से बिहेव करोगे। हाँ, वो आपको आती नहीं है तो मैं आपको सिखा दूंगी। अब तुम मुझे मैंने सिखाओगी? ये तो वही बात होगी ना, कोई अंधा मुझसे कह रहा है कि पिक्चर देखने चलोगे। रमन, सर रिक्वेस्ट ना, प्लीज मान जाओ। क्या चाहती हो? क्या कहूँ अशोक से? कैसे हैं अशोक जी? आपकी हाइट कितनी लंबी है, आप कितने हैंडसम हैं, दिमाग आपका घुटनों पे आ चुका है, कुछ करवाते क्यों नहीं उसका? अशोक से बात करनी है, उससे शादी नहीं करनी है। शादी तो उससे करता तो अच्छा होता, तुमसे करके कौन सा खुश हूँ मैं? हालत देख रही हो मेरी? पागल। Fine, I'll behave myself. Thank you. इसने मेरा होमवर्क खराब कर दिया और इसने मेरा पेंट भी गिरा दिया। तो तुझे किसने कहा था कि वहाँ वाटर पेंट ओपन रखे? रूही की बच्ची, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बस बस रूही, नो रूही, पापा लगी तो नहीं आपको? It's okay. रूही, बेटा आपको चोट तो नहीं आई ना? और टिंकू, तू ठीक है ना बेटा? देखो आप लोग खेल रहे हैं और गलती तुम्हारी इसी माँ की है। इनको सिखाओ कि जिनकी आंखें होती हैं वो देख के चलते हैं, कहीं भी पता नहीं मटकते रहती हैं। आप लोग खेलो, इसी माँ साफ कर लेंगी, साफ कर लेना। ओके? पापा गुस्सा नहीं हुए। सब बहनों ने मिलकर मिहिका के लिए डिनर बनवा दिया। मिहिका, तुमने अब तक खाना बनाना नहीं सीखा? डोंट वरी शगुन, मिहिका खाना बनाना सीख रही है। इनफैक्ट पूर्णिमा जी से काफी ट्रेनिंग ले रही है ये। आई नो, मेरी मॉम एक फैबुलस कुक। इनफैक्ट रमन और मिहिर मेरे मॉम के कुकिंग के बहुत बड़े फैन हैं। भाई, थैंक यू सो मच आप आए। मुझे पता है आपके लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल था, but you still made the effort for me. Thank you. No worries, यार। नीर, ड्रिंक फिक्स कर दे प्लीज। Sure. पाला, यार मैंने शायद तुझे कल वो रिंग रोड पे पार्क होटल में देखा था। आउटर रिंग रोड वाला पार्क होटल? हाँ। लेकिन रमन, मैं तो उधर गया ही नहीं। मुझे लगता तुमने किसी और को देखा होगा। नहीं, मैंने आवाज दी लेकिन तू रुका नहीं। कोई ब्लू शर्ट में था, तू ब्लू शर्ट पहनी थी। सी रमन, आई टोल्ड यू ना, मेरी ब्लू शर्ट तो 1 हफ्ते से लॉन्ड्री में है। शगु ने कुछ पेंट गिरा दिया था और मैं तो तुम्हारी आवाज को पहचानता ही हूँ। मैं अगर होता तो सुन लेता ना तुम्हारी आवाज। चल, हो सकता है मेरी गलती हुई होगी यार, वो मीटिंग के चक्कर में इतना स्ट्रेस था ना शायद। ओके। हेलो। हेलो स्वीटहार्ट। बस मुझे तो आना था ना यहाँ पे। तो वो क्या कहते हैं कि खुदा की खुदाई एक तरफ और होने वाली बीवी का भाई एक तरफ। और देखो ना, आज तो भाई भी है, हमारा एक्स हस्बैंड भी है, और कैसे ये सारे रिलेशनशिप्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं इन वन बिग मेस। खाना लग गया है, आ जाइए आप सब। वैसे अगर डिनर जल्दी खत्म हो जाए तो बेटर है। वो क्या है ना, कल मेरी मीटिंग है मेरे नए क्लाइंट के साथ अर्ली मॉर्निंग, और उसे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं।
अच्छा रमन, क्या है ना अशोक, कभी कभी टाइम पे जाना भी चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उसमें भी अगर तू लेट पहुंचा तेरे तो खाने के वांदे हो जाएंगे बेटा, ना? पहुंचो ना, टाइम पे पहुंचो। एक्चुअली आज ना पॉटलक डिनर है और हम सब ने एक एक डिश बनाया, तो लेट्स टेस्ट। वाओ, इसका मतलब सबके टेस्ट का खाना बना है। वेरी गुड, लेट्स गो अहेड एंड ईट। दो पालक पनीर तो मैंने बनाया है, पर ये दूसरा वाला मैंने बनाया। नेवर माइंड, आज सबको पता चल ही जाएगा that who's a better cook। शगुनी, you know, मैं पालक पनीर नहीं खा सकता हूँ। Calm down, कितने प्यार से बनाया, बस टेस्ट करो। I know that। पर तुम्हें पता है ना मुझे पालक से एलर्जी है, डॉक्टर ने भी बोला है। तुम तो सुनती नहीं हो यार। मिहिर, पालक द मोस्ट हेल्दीएस्ट सब्जी, और लोगों को इससे एलर्जी। ऊपर वाले ने भी अलग अलग लोगों को कैसे कैसे बनाया है। सॉरी गाइस, हम लोगों को निकलना पड़ेगा। क्या हुआ? इट्स लिटिल अर्जेंट, काम है कुछ। पर जीजू कम से कम खाना तो खा के जाते आप। इशू वो एक्चुअली मेरी कुछ क्लासेस थी जो कल प्रीपोन हो गई हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग है। उसमें मुझे कुछ पेपर्स चेक करके लेके जाने हैं और पेपर सेट भी करने हैं, तो इट्स रियली लेट नाउ फॉर दैट। क्या जीजू, नॉट फेयर, बिना खाए जा रहे हो आप। सॉरी मिहिका, आई विश आई कुड स्टे, बट जाना पड़ेगा, इट्स लिटिल अर्जेंट। वाला पेपर्स लेट नाइट सेट कर लेना ना, थोड़ी देर रुक जाते हैं। मंदू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अभी जाकर भी शुरू करूंगा तभी पूरी रात लगने ही वाली है, सो नेक्स्ट टाइम। मीका, बालाजी जी और बंधु अक्का के लिए कुछ खाना पैक कर दो प्लीज। हाँ ठीक है। तुम नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। गुड नाइट बाला। तो तुम्हारे सामने दो बोल्स रखे हुए हैं, एक मैंने बनाया है और एक इशिता ने। टेस्ट करके बताओ कि कौन सा बेटर है और कौन सा किसने बनाया, बट नो चीटिंग। ये क्या नया ड्रामा है इसका? ये यहाँ पर भी शुरू हो गई। ये जीजू का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? ये वाला इशिता ने बनाया। जीजू, आपको कैसे पता चला? ये तो अक्का नहीं बनाया है। इसमें वाव की क्या बात है? पत्नी है मेरी चॉइस जानती है वो। मुझे तेज खाना पसंद, तीखा खाना पसंद, बिल्कुल वैसे ही बनाया। और रही इसकी बात, तो एज यूजुअल शगुन, मैं किसी और के टेस्ट की तो पड़ी नहीं सिवाय तुम्हारे खुद के। और अगली बार एक काम करो, किचन में मत ही जाया करो यार। इतना ब्लैंड पालक पनीर, ना नमक ना मिर्ची, नॉट हैपनिंग। अरे शगुन, ये बेचारा इतना बड़ा बालक जिसे पालक नहीं पसंद, कुछ खिलाओ। भिंडी खा रहा है बेचारा, हाँ? ऐसे ही कम है, कुछ खिलाओ। कल सुबह काम कैसे करेगा? प्रेजेंटेशन है उसकी। थैंक यू। क्यों? आज आपने मेरी डिश को पहचान लिया और आपको मेरी डिश परफेक्ट लगी, उसके लिए भी थैंक्स एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कब कहा परफेक्ट लगी? क्या है, परफेक्ट डिश के लिए पालक पनीर में सांभर मसाला नहीं डालते ना? कुछ भी। अरे पालक पनीर नहीं, मैं तो उसको सांभर समझ के खा रहा था।
फालतू बातें। मैंने आपको 2-2 कटोरी खाते हुए देखा है। हाँ तो हर बार आदमी पेट भरने के लिए थोड़ी खाता है। कभी कभी बीवी की कमजोरी छुपानी भी तो पड़ती है लोगों के सामने। बीवी की इज्जत करनी पड़ती है, तारीफ करनी पड़ती है। आप इतनी एक्टिंग नहीं कर सकते। अच्छा लगा था तभी खाया इतना। अब तुम्हारे साथ रह रहे के सीख गया हूँ। पर क्या है, जैसी भी थी शगुन के पालक पनीर से तो बेटर थी। वैसे थैंक्स मीका, तुमने हेल्प कर दी। क्या है, कल रात को सब लेट आए थे ना, तो और वैसे भी मम्मी नहीं होती तो हम सब हैंडीकैप हो जाते हैं यार। अरे नो प्रॉब्लम जीजू, माय प्लेजर। हाँ ठीक है, मालूम है। वैसे भी ये रूही का आइडिया था तो इसको भी थोड़ा थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू। मीका चिट्टी, आपको पता है कि पापा ने इश्मा का अलार्म भी स्विच ऑफ कर दिया था कि वो डिस्टर्ब ना हो। डू नॉट डिस्टर्ब। जीजू यू आर सो स्वीट एंड रोमांटिक। मेरे बुद्धू को कुछ सिखाओ ना। लॉस कैसे? क्या टाइम हो गया? क्या 8 बज गया है? अरे मुर्गा है, लेट। अलार्म क्यों नहीं बजा? मैं एक काम करती हूँ, अम्मा को बोलती हूँ कि रमन और रूही के लिए नाश्ता भेजे। किसी ने कुछ खाया ही नहीं होगा। नीलू भी लेट आने वाली है। क्यों रूही, आज तो इशिमा पे बहुत प्यार आ रहा है। वैसे तो रोज रोती हो तुम, इशिमा तैयार करेगी, इशिमा के हाथ से खाऊंगी। बात क्या है? नहीं पापा, आज तो मुझे इश्मा को गुड मूड में रखना था। अच्छा, झूठी सच्ची बता, बात क्या है? पक्का कुछ ना कुछ छुपा रही। अच्छा चलो इशिमा को सरप्राइज करेंगे, आ जाओ। ऐसे कैसे करती? और ये ब्रेड टोस्ट, अंडा भुर्जी और इसमें क्या, पराठे, ये सब किसने? सरप्राइज! ये सब क्या है? जब से तुम वो पंजाबी कुकिंग क्लासेस जा रही हो, वही सड़ा गला पालक पनीर ठूस रही है हमारे मुंह में। मैंने सोचा थोड़ी वैरायटी हो जाएगी। और तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? फिर भी अक्का को एटीट्यूड मत दो। हाँ अक्का, ये सब कुछ जीजू का आइडिया था। रूही, मैंने सिर्फ हेल्प किया है। आपने I'm impressed. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।